पूरे देश में विकास हो रहा है, हमारा बंगाल पिछड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली में जमकर पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि पश्चिमी बंगाल के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा भेजे गए केंद्रीय धन को कथित तौर पर खा जाने वाले तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। ये तृणमूल के गुंडे मोदी जी के 10 लाख करोड़ रुपया भेजा हुआ खा गए हैं। बंगाल में परिवर्तन कर दो, 30 सीट जिता दो। हम ये पैसा जो आपका खा गए हैं उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मोदी ने पश्चिमी बंगाल के विकास के लिए पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए भेजे थे। टीएमसी के गुंडे फंड छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दीदी को बंगाल के विकास के लिए भेजा है। आपके गांव में कुछ आया है क्या? जरा जोर से बोलो, आया है भाई? आया है? कहां गया? कौन खा गया? राज्य में बदलाव लाएं, पश्चिमी बंगाल में 30 सीटें जीतने में हमारी मदद करें और बीजेपी उन लोगों को उल्टा लटकाकर उन्हें सीधा कर देगी। अमित शाह ने पूर्वी वर्धमान के मेमारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए, हमारे नेताओं के होटल बुक नहीं होने देते, उनको गाड़ी नहीं मिलती है। जो होटल बुक होते हैं ममता के गुंडे खाली करा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि उन्हें अपने घुसपैठिए वोट बैंक के नाराज होने का डर था। और जब राम मंदिर बना तब उनको निमंत्रण भेजा गया, ममता दीदी को भी दिया, भतीजे को भी दिया, मगर वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है वर्धमान वालों? क्यों नहीं गए? ये वो घुसपैठियों से डरते हैं, इसलिए रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, मगर मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव तय करेंगे कि जनता देश में परिवार राज चाहती है या फिर राम राज। ये चुनाव जो है वो तय करने का चुनाव है कि देश की जनता को, बंगाल की जनता को परिवारवाद राज चाहिए या राम राज्य चाहिए। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी संदेश खाली के अपराधियों को बचाना चाहती है, लेकिन बीजेपी उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दीदी के गुंडों ने मार दिया। मैं आज दीदी बताकर जाता हूं, जिन ने भी ये हत्या करी है, हमारी सरकार बनाने के बाद पाताल में से भी उनको ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि ये चुनाव ये भी तय करेगा कि आप भतीजे यानी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री। भतीजे को सीएम बनाना चाहते हैं क्या? मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हो क्या? ममता बनर्जी और उनके भतीजे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जितना चाहे उतना प्रताड़ित कर लें, लेकिन टीएमसी की हार निश्चित है। और मित्रों, मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो, आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है, आपको जाना है तय कर दिया।
अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि उन्हें एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए कि केंद्र ने बंगाल के लिए कितना फंड जारी किया है, बंगाल बीजेपी से क्या उम्मीद कर सकता है। पार्टी ने पश्चिमी बंगाल के एक भी सांसद को कैबिनेट मंत्री का पोर्टफोलियो तक नहीं दिया, उन्होंने केवल बंगाल को वंचित ही किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।